हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो 3 समुद्रों से जुड़ी मानी जाती? तो वह नदी है गंगा, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ कहाँ स्थित है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल स्थित है वो अमरकंटक में स्थित है, यानी इसका भी जो ऑप्शन होगा वो ए, इसका भी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 3 है, भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? तो भारत की वह नदी गंगा नदी है। गंगा नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती, यानी ऑप्शन जो इसका होगा ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है? तो नदी को दक्षिण की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि विशाल बेसिन के कारण, यानी ऑप्शन जो इसका होगा और सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में जानी जाती है वो दिहांग नदी के नाम से भी जानी जाती है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती? तो वह नदी जो है नर्मदा नदी जो होती है वो अरब सागर में गिरती, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, भारत की सबसे लंबी नदी पूरी तरह, यानी कि पूरी तरह भारत में कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी, यानी ऑप्शन जो इसका होगा और बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो ब्रह्मागिरी पहाड़िया है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वह नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वह महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ये तो सभी को पता है, मोर है, यानी भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, उड़ान में सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो उड़ान में जो सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ता है वो बार हेडेड गूज है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा पक्षी है वह शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, कौन सा पक्षी अपने अंडे दूसरों के घोंसले में देता है? तो कौन सा पक्षी है? तो वह पक्षी जो है कोयल, क्योंकि कोयल अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है इसलिए दूसरों के घोंसले में अंडे देती है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, भारत का सबसे लंबी आयु वाला पक्षी कौन सा माना जाता है? तो भारत का जो सबसे आयु वाला पक्षी माना जाता है तो तोता माना जाता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? तो पेंगुइन जो पक्षी होता है वो उड़ नहीं सकता, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 17, भारत में सारस पक्षी किस राज्य का राज पक्षी है? तो भारत में जो सारस पक्षी है वह उत्तर प्रदेश का राज पक्षी है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 18,
कौन सा पक्षी रात में देख सकता है? तो कौन सा पक्षी जो रात में देख सकता है? तो उल्लू। उल्लू जो होता है वो रात में देख सकता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19। भारत में गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम किस कारण शुरू हुआ? तो भारत में जो गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ था वो डाइक्लोफिनाल दवा के कारण, डाइक्लोफिनाल दवा के कारण गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20 यानी 20। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो जो सबसे तेज उड़ता है वो बाज उड़ता है। बाज जो होता है वो सबसे तेज उड़ता है। पेरेग्रीन फल्कान बाज जो होता है वो सबसे तेज उड़ता है। ऑप्शन इसका होगा बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21। कौन सा पक्षी पानी में तैर सकता है? तो हंस जो होता है हंस पानी में तैर सकता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22 यानी कि 22। भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला पक्षी कौन सा है? तो भारत में जो सबसे अधिक पाया जाता है वह कौन सा पक्षी पाया जाता है? तो कौवा। भारत में जो है वो कौवा सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन जो इसका होगा और बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23 यानी कि 23। कौन सा पक्षी अपनी आवाज की नकल कर सकता है? तो कौन सा पक्षी है जो अपनी आवाज का नकल कर सकता है? तो तोता। तोता जो होता है अपनी आवाज का नकल कर सकता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा है। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका लास्ट प्रश्न देखने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो इसका जो लास्ट प्रश्न है यूपी का राज पक्षी कौन सा है? तो यूपी का जो राज पक्षी है वह कौन सा है? सारस। जो सारस होता है वह यूपी का राज पक्षी होता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा।